तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है E1 क्या प्राप्त हुआ था? E1 बराबर हुआ था KQ/R-A का होल स्क्वायर। और E2 क्या प्राप्त हुआ था? -KQ/R+A का होल स्क्वायर। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर E1 का मान है KQ/R-A का स्क्वायर प्लस -KQ/R+A का होल स्क्वायर। यहां KQ कॉमन हो जाएगा, KQ 1/R-A का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+A का होल स्क्वायर। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या हो जाएगा? KQ लघुत्तम हो जाएगा R-A का होल स्क्वायर R-A का होल स्क्वायर। इसका इसमें भाग देने पर ये कट जाएगा, वो तो ये बचेगा। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो R+A का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस, अब इसको इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ये तो, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो R-A का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद। KQ इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो R-A और R+A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको खोलेंगे तो R² प्लस A² प्लस 2AR माइनस R² प्लस A² माइनस 2AR। क्योंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, और इसी फॉर्मूले से ये यहां पर विस्तार किया। अब KQ यहां माइनस है और माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस और प्लस, सबसे पहले इस R² प्लस A² प्लस 2AR, ये माइनस माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस R², माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस A², माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और 2AR। और क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है A प्लस बी A माइनस बी बराबर A² माइनस B²।
तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब r माइनस ए आर प्लस ए। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आर स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। अब है इसके आगे ये नोट कर देना, और इसके आगे है इक्वल के क्यू, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब ये प्लस का आर, ये माइनस का आर कैंसल, ये प्लस का ए स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसल, और 2ar प्लस का 2ar प्लस का तो हो जाएगा 4ar, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर के क्यू क्योंकि इसमें से 2 आगे लिख लेते हैं और 2 यहां लिख सकते हैं, और ये Q यहां लिख लेते हैं, और ये R, 2QR, सॉरी ए लिखेंगे और R बाहर ले लेंगे, 2QA और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि P बराबर होता है 2QA, तो यहां हो जाएगा 2K, यहां पर हो जाएगा P और ये R, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दिशा क्या होगी, तो दिशा, क्योंकि P द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो E की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। तो है कि इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए P कैफ लिख देंगे। इसके आगे अब यदि आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो तो एस स्क्वायर को नगण्य लेने पर, नगण्य लेंगे तो E बराबर 2KP, और ए नगण्य लेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा का स्क्वायर, और E बराबर E बराबर 2KP अपॉन R4, और ये R आ जाएगा, तो ये R और ये R, एक R से एक R कट जाएगा, 3 बचेगा, P
पी के दिशा हो जाएगी, और E बराबर 2K P अपॉन आर क्यूब और पी के। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2kP अपॉन आर क्यूब पी केफ होगी, जहां P द्विध्रुव आघूर्ण है, जहां P द्विध्रुव आघूर्ण है। आघूर्ण है। अब दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किस निरक्षीय रेखा पर स्थित निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कोई ये कोई द्विध्रुव और इसका द्विध्रुव केंद्र है, तो द्विध्रुव से गुजरने वाली रेखा को निरक्ष रेखा कहते हैं। और इस यदि O बिंदु द्विध्रुव केंद्र O बिंदु से R दूरी पर एक P बिंदु लेते हैं, जिस पर अपने को विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर उनका सदिश योग कर देंगे। तो ये R है और ये A है, तो ये भी A हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी क्या होती है 2A। तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, और ये R है। और तो पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज है PAO। समकोण त्रिभुज होने के कारण पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ये AP दूरी हो जाएगी, AP बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। इसी प्रकार ये भी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर, और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से दूर की ओर। माना कि ये E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस आवेश के कारण, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है।
तो इस दोनों की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों सदिशों के मध्य होगी। यदि ये कोण थीटा मान लेते हैं तो ये कोण भी थीटा होगा एकांतर कोण से, और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा? 2 थीटा। अब यदि इस सदिश को दो घटकों में वियोजित करते हैं तो एक होगा क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, और इसको भी दो घटकों में वियोजित करेंगे तो एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो वह है कि ये क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 को दो भागों में वियोजित करेंगे, E2 सदिश को वियोजित करेंगे तो एक तो होगा E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब E1 तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। दिशा P दिशा में समीकरण 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का रूट का स्क्वायर PA दिशा में। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि E1 और E2 परिमाण में समान है। तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से E1 बराबर से परिमाण में E1 बराबर E2 E। इसके आगे अब E1 और E2 बराबर होने के कारण यहां चित्र से स्पष्ट है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण कैंसल हो जाते हैं, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान तथा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E cos थीटा होगी। अतः इसके आगे
अतः E निरक्षीय रेखा पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 E बराबर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्योंकि E1 बराबर E2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2E1 कोस थीटा E बराबर, अब कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज AOP में कोस थीटा क्या होता है, लाल कक्का से कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार A है और कर्ण r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट है, तो a अपॉन r स्क्वायर प्लस, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो चित्र से त्रिभुज AOP में कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बराबर, आधार A है यहाँ और कर्ण अनुरूढ़ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समीकरण 3 और 4, समीकरण 4 को 3 में रख देंगे। अब है E बराबर है 2, E1 का मान आया था K, E1 और E2 का मान आया था K Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और कोस थीटा का मान है a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। 2 2K 2QA, क्योंकि 2QA बराबर होता है P, तो 2QA बराबर हो जाएगा P अपॉन, और इसकी घात पूरी है और इसकी घात आधी है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का की घात 3/2। अब क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, अर्थात इस दिशा में A से B दिशा में, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके विपरीत B से A दिशा में है,
ये इसके विपरीत है, तो दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यहां माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो और सदिश रूप में लिखने पर माइनस और दिशा हो जाएगी पी के। यदि आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो ई बराबर माइनस के पी आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सॉरी 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो ई बराबर माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। पी के अतः निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निर्भर करती है तथा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा होती है और आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। महत्वपूर्ण बिंदु यहां अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर स्थित उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है। थैंक यू।